रोजगार के लिए आए हैं। साथियों, आज हम प्रशासन के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस दिन प्रशासन के लिए मैं कुछ बोला था, बहुत कुछ बोला था, उसका रिजल्ट भी आ गया है। वो लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल वो लोग हमारे साथ इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। ध्यान दीजिएगा, मैं सारी की सारी बातें एक ही और केंद्रित करने का प्रयास करूंगा, सिर्फ रोजगार 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 पर, कि उनके साथ ये अन्याय हुआ है कि ये सरकार ने उनको समाज सेवा करने के बजाय एंटी रोमियो ढूंढने में लगा दिया। बताइए योगी जी, जब ये आपके प्रशासन विभाग के पुलिस फोर्स एंटी रोमियो ढूंढेगी तो ये समाज सेवा कब करेगी? अरे बताइए योगी जी, उस दोस्त और दोस्त की मोहब्बत को आप क्या जाने, क्योंकि आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनको चैलेंज कर दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर के आसपास अगर आपकी गाड़ी दिख गई महोदय, तो ये गाड़ी सीधे लखनऊ में ही दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। उसका परिणाम क्या हुआ? शायद बंद कर दिए, बंद कर दिए। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आपके समर्थन में आए। बड़े भैया सुनील कुमार मौर्य जी, ऐसा संगठन के समस्त छात्र नेता और एक्टिव भी हैं, वो समस्त छात्र, और सीएमपी के कुछ छात्र नेता आए हैं, शैलेंद्र कुमार जी, और सबसे क्रांतिकारी छात्र नेताओं के इतिहास में जिसका नाम लिखा जाता है, जबीर राजा इलाहाबादी भी आया है आपके बीच। साथियों, इस आंदोलन को लेकर हम लोगों ने कल बहुत प्रचार किया, लेकिन इस आंदोलन के बीच में कुछ अराजक तत्व आ गए। उन अराजक तत्वों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि महोदय, ये बहुत ही गलत नीति अपनाए हैं। इस आंदोलन को हाइक करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वो भी इस सरकार के साथ एजेंट है। बताइए, जब 20 तारीख को हम लोगों ने यहां पे आवाज उठाया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज पहुंची, सरकार पूरी हिल गई। तो आप ये बताइए, अपना दिन पहले ही निश्चित कर देते, 20 तारीख के पहले एक आंदोलन कर लेते, तो शायद आप भी, आज हम भी आपके साथ होते, आपके साथ में हम भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले भी होते। हमने अपना जो वीडियो उस दिन का था उसको अपने फेसबुक पे महेश यादव माही नाम से है, उस पर पोस्ट किया था। आज उसको उठा के देख लीजिए, 46 लोगों ने उसको देखा है और 96 लोगों ने उसको शेयर किया है, लेकिन लाइक क्यों कम किए हैं? तो उसमें से एक फोन आया, वर्तमान सरकार के साथ विधायक होंगे या कुछ होंगे, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि महेश यादव माही, आप बोलते बहुत अच्छा है। हमने कहा ये हमारी आदत है, हम संडे को पैदा हुए थे, पिताजी ने बहुत मेहनत से हमको पैदा किया, इतनी जल्दी हम नहीं पैदा हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई पर्सनल दिक्कत हो तो बता दीजिए, उसको दूर कर दिया जाएगा। तो हमने उनको साफ शब्दों में जवाब दिया, उस 2 लाइनों से उसको बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से हमने जवाब दिया था उनको, कि ना बरसते बादल तो पत्थर हो गए होते, ना बरसते बादल तो पत्थर हो गए होते, और ये लगे हुए खेत बंजर हो गए होते, और अगर मत्सर झुका दिए होते तो ये मस्तक बदल गए होते। अगर महोदय ये जवान ये लहजा बदल दिए होते तो आज हम भी गवर्नर हो गए होते। हमारे मोबाइल भाई साहब लिए हैं, फूटा ही मोबाइल है, हाँ, क्योंकि आंदोलन में भागते रहते हैं तो फूटती रहती है, तो इसीलिए हम उसको पिछले 6 महीने से बनवा नहीं रहे। तो हमने कहा कि आप अपनी समस्या, हमारी जो समस्या है वो हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको अकेले का रोजगार नहीं चाहिए साहब, रोजगार उनको चाहिए जो यहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे पढ़े हैं, पढ़कर यहाँ पे आके देखिए इन चेहरों को, इनको दे दीजिए। अभी तो हम तो युवा हैं, अभी तो हम बहुत प्रयास कर लेंगे, इनको रोजगार चाहिए, हमको तो रोजगार चाहिए। और आज सुबह जब मैं सो के उठा तो पेपर में पढ़ा
तो मोदी जी की एक योजना को और हमने देखा, उसमें लिखा था कि अटल सड़क योजना क्या होती है भैया? ये योजना आ गई है, नई योजना। अरे मोदी जी, आप जिस सड़क को बनवाने जा रहे हैं उसी में हम लोगों को भर्ती कर दीजिए, उसके लिए भी रोजगार निकलवा दीजिए। तो हम कहते हैं कि चलेंगे रोड़ी बजड़ी ही डालेंगे, डामल ही करेंगे। कम से कम हम लोग ग्रेजुएट इतनी बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा संस्थानों से पढ़े हैं, तो चलेंगे रोड़ी बजड़ी ही डालेंगे, क्या करें। लेकिन उसको भी ये क्या करेंगे, उन दलाल ठेकेदारों को दे देंगे जिनकी जमीन तक बदल गई है, ये उनको दे देंगे। रोजगार की बात कर रहा हूं। रोजगार सिर्फ ये लोग आए हैं जब से सत्ता में, योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी आए हैं जब से, वो तो जो कर रहे हैं विदेश जा रहे हैं बार बार। और जब पेपर में हम देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि हम संबंध बनाने गए थे। ये हमारा युवा भाई जानता है, क्योंकि ये भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाता है। मोदी जी किस प्रकार का संबंध बनाने जाते हैं उसको जानते हैं ना, किस प्रकार का संबंध बनाने जा रहे हैं। और योगी जी क्या कर रहे हैं उसको भी बता दें। ये रोजगार छीनने का कार्य कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो कार्य कर रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र थे उनको भी अयोग्य साबित कर दिए। इनको शायद ये नहीं पता है कि वही शिक्षा मित्र एक समय में अपने गांव के सबसे मेधावी छात्र से जब वैकेंसी निकाली गई थी, और आप अभी मॉडर्न टाइम में आए हो तो कह रहे हैं कि वो अयोग्य है। हम मानते हैं कि आपने उनको बाहर कर दिया, चलो ठीक है, बाहर कर दिया, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ विशिष्ट बीटीसी वालों को शायद जगह मिल जाएगी। लेकिन ये तो बता दीजिए, जो गली गली में एक पोस्टर लगा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु फलाना कोचिंग धिमाका रोड इलाहाबाद, उसकी परीक्षाएं आप कब करवा रहे हो, ये युवा जानना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पूर्व युवा भाई बैठे होंगे, उनको भी उसमें जगह मिल जाएगी। उसकी परीक्षाएं आप कब करवा रहे हो, इसको बता दीजिए। और जब फॉर्म भरने की वाली बात थोड़ा हम कर देंगे, क्योंकि हम भी 10+2 SSC दिए हैं। बहुत बार सफाई कर्मियों की हम भर्ती डाल दिए हैं, क्योंकि पिताजी के पास 1 बीघा खेत है, उसी से सिर्फ हम घर से राशन लाने का कार्य करते हैं, तो हम खाते हैं। ये हमारी समस्या केवल नहीं है, ये समस्या यहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनकी ये समस्या होगी। तो उस फॉर्म की बात कर दें आपसे कि कोई जब फॉर्म डालने जाते हैं साइबर कैफे पे, तो उनकी 50 रुपया एक्स्ट्रा फीस तो होती ही है, प्लस 200-300 रुपया से कम का इनका कोई फॉर्म नहीं होता है। अरे बताइए योगी जी, एक फॉर्म को आप 4-4 बार भरवा रहे हो, और ये जो युवा है, जो ये गरीब छात्र हैं, जो ये बेरोजगार भाई और बहन है, इनसे उस पैसों को लेकर आप करते क्या हो, परीक्षा तो करवाते नहीं हो। ये युवा आपसे हिसाब किताब जानना चाहता है। योगी जी, आप बता दीजिए। आज ये वीडियो फिर जाएगा, हम कह दे रहे हैं। और आपसे बात बता दूं कि जो इस समय स्थिति बनी है, आप लोग आए हैं तो साथ दीजिएगा, सिर्फ खड़े रहिएगा। प्रशासन से किसी भी प्रकार की डर नहीं है, वो लोग आपकी सुरक्षा में आए हैं। और दूसरी बात ये करूंगा कि आज हम लोग जाएंगे नहीं, कुछ लेके जाएंगे। मंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, थोड़ा हम तेज बोलते हैं, इसीलिए हमारी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है। कोशिश करूंगा, अगर समय मिलेगा, आप सबकी इच्छा होगी तो फिर से आऊंगा और फिर से बात करूंगा, लेकिन 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि फिर कोशिश करूंगा कि मैं फिर आऊंगा और निवेदन करूंगा इस मंच संचालक से भी। वो 2 लाइनों ये बोलूंगा
कि सुनाएंगे इन बेरोजगारों की जो हालात, सुनाएंगे इन बेरोजगारों की जो हालात, तो पूरे देश के आंसू निकलने लगेंगे। कहीं ये इन नेताओं के चक्कर में बेरोजगार भाई होश न गंवा बैठे, क्योंकि इनको रोकने में साहब जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे। साथियों, हमने देखा था, एक बात और बोल दो उसके बाद खत्म करूंगा। हमने देखा था कि यहाँ पे बड़ा बड़ा माइक पता नहीं कौन कौन मीडिया वाले लेके आए थे, उनके लिए भी बोल दो, क्योंकि उनको भी थोड़ा समझदारी पैदा हो जाए, शायद हो तो उनको हमारा क्रांतिकारी लाल सलाम पहुंचे। ये बोलूंगा कि महोदय आप बड़े बड़े माइक लेकर तो आ गए हैं, अपने चीफ एडिटर से कहिए कि जो उस पर डिबेट करते हैं, जो उस पर बातें करते हैं, थोड़ा राम मंदिर पर, गाय भैंस पर, बूचर खाना पर ये खत्म कर दो। उस पर आप एक एक घंटा, सबसे बड़ा दोस्त तो हम लोगों का है जो उस टीवी को देखते हैं। अगर उस टीवी को हम लोग न देखें तो ये लोग ऐसे बेरोजगार आपके साथ घूमते रहेंगे, कल ये भी आके बैठ जाएंगे। तो महोदय, मीडिया वाले, आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि इन बेरोजगार भाइयों के लिए उन अपने चीफ एडिटरों से कह दीजिए कि एक एक घंटा का डिबेट इन बेरोजगारों के लिए चला दीजिए। उन चीफ एडिटरों के बारे में मैं बताऊंगा तो टीवी पर जो डिबेट फट बोलते रहते हैं ना, वो तो आपको टीवी पर दिखते हैं, लेकिन उनके नाते रिश्तेदारों की आप खोजबीन कर लीजिएगा, ऐसा वैसा पद पे कोई नहीं है। कोई किसी का चीफ मैनेजर है तो कोई क्या है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो सिर्फ टीवी पर उनकी गुलामी दिखा रहे हैं, गुलामी दिखा रहे हैं। तो महोदय, इस मीडिया को देश का चौथा लोकतंत्र कहा गया है, लोकतंत्र का स्तंभ कहा गया है। तो उस स्तंभ को आप लोग गिराइएगा मत, नहीं तो ये युवा ऐसा है ना, आपको भी गिराने का कार्य करेगा। साथियों, बस बात को खत्म करूंगा, बीच में आऊंगा भी, फिर से कोशिश करूंगा कि आप सबका ऐसा प्यार मिलता रहेगा, आप सबका ऐसा साहस मिलता रहेगा, तो ये आंदोलन अभी और गर्म जोश में होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय और सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।